नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी से हैं। मैं शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो देश और दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक है राजनीतिक मुद्दों के तौर पे देखा जाए तो वो जीएसटी स्लैब में जो नया रिफॉर्म हुआ है, जिसको लेके 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए बोला कि नए जीएसटी स्लैब आ गए हैं। अब केवल 4 की जगह 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18% और 90% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अब वो या तो टैक्स फ्री हो गई या फिर बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। इसी चीज़ को लेकर आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर वो देख रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि 2.5 लाख करोड़ अब सालाना जनता की जेब में बचेगा, उनकी जेब में वापस जाएगा। तो किस तरह से ये जनता ये देख रही है कि क्या वाकई में चीजें सस्ती होंगी, रोजमर्रा की चीजें वाकई में सस्ती होंगी, या फिर सिर्फ एक ये कागजी मतलब कागजों पर ही रह जाएगी या जुमले ही रह जाएंगे। इस चीज को जानने के लिए हम लोगों के बीच में हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? विनोद राय। विनोद जी, आपने भी कल उनका संबोधन देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का, तो उनके संबोधन के लिए आप क्या कहते हैं? जो जीएसटी में नया स्लैब आया है जिससे बोल रहे हैं चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी, क्या लग रहा है आपको? ये प्रधानमंत्री को 8 साल के बाद याद आया कि नहीं, हिंदुस्तान में गरीब भी रहता है, दलित भी रहता है, बैकवर्ड भी रहता है, तमाम तरह की देश में भ्रांतियां भी हैं, वो भी साथ साथ है। जब 7% 5 से 7% मनमोहन सिंह सरकार जो है जीएसटी को लगा पार्लियामेंट में पास कराना चाहते थे, तो यही सरकार 17 दिन देश की पार्लियामेंट को चलने नहीं दिए। कांग्रेस यूपीए 2 जो है 7% राष्ट्रद्रोह के परिधि में बताया जाता था, 28% राष्ट्र हित में बताया गया। आपने देखा, उन्होंने कहा कि जीएसटी के माध्यम से हम वही कोर्ट पर, उसी जीएसटी के दहलीज पर उन्होंने 5 ट्रिलियन की भी बात लाल किला के प्राचीर से की थी। अब हमको नहीं लगता कि जो उस समय तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके गृह मंत्री, इसका वित्त मंत्री, ये सारे लोग मिले हुए थे। वो ये बता रहे थे कि हम देश को बदलना चाहते। तो क्या उस वक्त का सपना भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह का सपना था कि रात को ब्लैक मनी बंद कर दिया गया, काला धन का खात्मा हो गया, 6 बजे आते हैं, काला धन खत्म कर देते हैं, देश कटोरा लेकर के सड़क पर आ जाता है? ये प्रधानमंत्री का फैसला था। प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी देश के आवाम में आपने जो 28% जीएसटी लादा था, जिस जीएसटी के कारण पूरे देश का छोटा उद्योगपति, उससे कुछ बड़ा मझोला उद्योगपति का आपने कमर तोड़ दिया। सारा उद्योग धंधा जो है भारत का तबाह हो गया। अब साहब, जब सारा धंधा आपने तबाह कर दिया, तो जब देश आपसे कह रहा है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो आपके पास तो कोई बहाना है नहीं। आपने सोचा कि आइए जीएसटी का ही हथियार बना करके थोड़ा जनता का दिमाग में डाइवर्जन कर ले, तो हुआ नहीं। आज देश कह रहा है कि आप 8 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने देश का ले लिया। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों के हाथ में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल थमा दिया। तो जीएसटी की पॉलिसी आपका गलत थी, या आज जो पॉलिसी में कटौती आपने जो जीएसटी में किया है, जो आप बता रहे हैं कि 28 से 18 पर आ जाएगा, आज जो 18 है वो 5 पर आ जाएगा। का सिरिंज खत्म हो गया क्या देश का आपके पास खून चूसने के? उन्होंने राय साहब ये बोला था कि उस समय देश की मांग थी, समय समय पर ये चीजें बदलती हैं। ये उन्होंने अपने संबोधन में बोला कि समय पर उस समय देश को जरूरत ही टैक्स लिया गया, अब वापस समय आ गया कि जनता को वापस दिया जाए। टैक्स, हाँ। जीएसटी आपने खत्म कर दिया? नहीं। पेट्रोल का दाम कम हो गया? नहीं। दवा का दाम कम हो गया? दुकान पर राशन का दाम कम हो गया? ये आवागमन का दाम कम हो गया? तेल साबुन का दाम कम हो गया? नहीं हुआ ना। आपका एक बाण नियम भारत में बनता है तो तत्काल लागू होता है। आज अब खत्म होता है तो उसे खत्म होने में, उसको निष्प्रभावी करने में, उसको समाज के पहरे से हटाने में
10 को लग जाता है, फिर वही नियम चलता रहता है। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया है, भारत के आवाम पर हमला किया, शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार पर हमला किया, किसानों के 2 गुना दाम पर हमला किया। ये तमाम बातें थी साहब। अब मैं बार बार कहता हूं कि आज आपके प्रवक्ताओं का तो साहब, आपके मंत्रियों का, हरिश्चंद्र का जब मैं पाठ सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो उसी यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं जिस यूनिवर्सिटी से विश्वगुरु की डिग्री है साहब। अब दूसरी यूनिवर्सिटी तो पैदा नहीं कर सकती। अब वो यूनिवर्सिटी बनी केवल अकेले नरेंद्र दास मोदी जी के लिए। अब उनका एडमिशन हुआ, वो पास किया और यूनिवर्सिटी बंद हो गई। आज जो बचा खुचा था इसको वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ले लिया कि साहब हम अरे आज मोदी जी कल पुराने हो जाएंगे तो हम विश्वगुरु हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब कि ये बकवास बंद करिए, भारत के यथार्थ पर आइए। कुछ देश के पास बचा नहीं है, देश के पास 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आज देश के नौजवान से पूछिए, शिक्षित बेरोजगार से पूछिए, किसानों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, उद्योगपतियों से पूछिए, ये फटहाल समाज के लोगों से पूछिए कि साहब सब्जी नहीं बन रही है मिडिल क्लास के लोगों का। अगर वो गेहूं और चावल न पावे, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल में बता दीजिए एक आदमी का गुजर हो जाएगा। आप 10 आदमी को राशन देते हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 नहीं तो 5 निश्चित तौर पर है। आप 5 किलो से 5 आदमी कैसे खाएगा? क्या उसको देख करके गोल ला करके पानी पी करके घर में सो जाएगा कि भर पेट खाएगा? अब ये कहते हैं कि साहब मैं देश के 80 करोड़ लोगों को जिंदा रखा हूं। नहीं, मत खेलिए इस व्यवस्था से, मत खेलिए आवाम से, मत खेलिए बच्चों के भविष्य से, मत खेलिए बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों से। आप जो है जो सरकार का धर्म का पालन करिए, सरकार के विधा पर बात करिए, देश की विकास का प्लान करिए। लेकिन प्लान तो आप करेंगे नहीं, इसलिए कि जब प्लान तो नीति आयोग जब आपने बना दिया तो योजना आयोग को खत्म कर दिया। मने भारत में अब योजना नहीं बनेगी, अब केवल नीति बनती रहेगी, झूठ तंत्र का निर्माण होता रहेगा। इसी तरह देश जो है शिकार होता रहेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। भैया, जैसा कि इन्होंने बोला, जीएसटी पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से नया जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है, क्या लग रहा है कि आम जनता को वाकई फायदा होगा? जो 2.5 लाख करोड़ प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि अब जनता की जेब में जाएगा, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, एक बात आप इतनी हमें बताइए कि 2014 से पहले डीजल क्या रेट था, पेट्रोल क्या रेट था, और आप किसी से 500 रुपए ले लें और उसको 20 रुपए वापस कर दे। किसी से 500 रुपए आप लें और उसको 20 रुपए वापस कर दे। आप अब तक 28% जीएसटी लिया और 2% वापस कर दिया कि अब इसको कम कर दो। वापस भी नहीं किया, कम कर दिया। आप डीजल 50 रुपए का रेट था, पेट्रोल 70 रुपए के रेट में बिक रहा है, गैस 300 रुपए के रेट में आज बिक रही है, साग सब्जी 5 रुपए किलो बिक रहा है, आटा चावल दाल 10 रुपए किलो बिक रहा है। जीएसटी आज 2.5% कम किया, आज से रेट गिर गया। आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे 60 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल 40 रुपए में आपको मिलेगा, गैस सिलेंडर 300 रुपए में मिलेगा। ये मोदी जी का सिर्फ जुमला है। और खास करके ये जो बिहार का चुनाव आ रहा है, इस वजह से कि इस मुल्क की आवाम को इन्होंने एक वादा ये भी तो किया था 2014 में कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे। कहां चला गई किसान की आय दोगुनी? आज गांव गरीब किसान मजदूर अपना परिवार चलाने के लिए आपने इस मुल्क के 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। इस पे आप बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे, आप अच्छे मेडिकल की बात नहीं करेंगे। जिन हॉस्पिटलों आप चले जाइए वहां दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये हाल इनका है। ये सिर्फ जुमलों, और बाद में ये कह देते हैं अरे ये तो जुमला है। 15 लाख देने के लिए कहा था अमित शाह जी ने, कहा वो भी जुमला है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार, वो भी जुमला है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, वो भी जुमला है। ये सिर्फ 2014 से अब तक जुमले पे ही चल रहे हैं, क्योंकि इनको देश की आवाम ने जब ये कहा था कि हम ये करेंगे, तो देश की आवाम ने इनके जुमले नहीं समझ पाई थी, इन पे भरोसा कर लिया था कि मोदी जी कह रहे हैं। क्योंकि
जितना झूठ बोलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना शायद दुनिया के अंदर किसी मुल्क का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता हो। अपना एक बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीत गए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना, तो 3 बार चढ़ गई। पहले ये कहते थे कि हमको 90 दिन का समय दे दो, ठीक है, 90 दिन में हम ये कर देंगे, और नहीं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके ये कर देना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये 2.5% जीएसटी से इस प्रदेश की, इस देश की आवाम का कोई भला होने वाला नहीं। आप शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, इस पे आप बात करिए। जहाँ शिक्षा की बात आती है तो प्रदेश की यही योगी हुकूमत शिक्षा प्राथमिक विद्यालय बंद कराने के चक्कर में सरकारी शराब के ठेके खोलने का काम करती है, क्योंकि जब शराब आदमी पिएगा तो उसको कोई होश नहीं रहेगा। ऐसे जब आदमी पढ़े लिखेगा तो वो तो अपने डेवलपमेंट की बात करेगा ना, विकास की बात करेगा ना, इनसे रोजगार की बात करेगा। शराब पे तो वो बोल रहे हैं कि हमने 40% कर दिया है ताकि आदमी कम शराब पिए, कम तम्बाकू खाए। ये सिर्फ हम कह रहे हैं, शराब को क्यों नहीं बंद कर रहे हो, शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हो? शराब से बहुत नुकसान है, क्योंकि जा करके शराब पी करके तमाम एक्सीडेंट होते हैं। तमाम जितने जब एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी के अंदर अगर 5 लोग होते हैं, 5 इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनमें लाखों रुपया उनके परिवार के लोग इलाज में लगाते हैं। आप बंद करिए शराब, उसके अलावा आप तमाम हैं उन पे आप बढ़ा दीजिए। 2%, 2.5% जीएसटी बढ़ाने कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इस प्रदेश की आवाम का दुर्भाग्य है जो देश के ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। ये देश को सिर्फ नफरत में झोंकने काम कर रहे हैं। 2014 से पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश कार्यालय हो, राज्यों के या जिले के कार्यालय हो, इनके पास बैठने की जगह नहीं थी। आज की तारीख में 600 कार्यालय इनके देश के अंदर ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल से बेशकीमती। पैसा कहां से आया? जो इंसान 2000 का नोट चालू करे और 2000 नोट का फिर बंद कर दे, थूक ले और चाट ले, आप ऐसे लोगों बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जैसे आपने नोट की बात की, क्या लग रहा है स्लैब फिर से वापस आ जाए? बिल्कुल वैसा ही है। कोई सिर्फ ये जुमला है उनका, ये जुमला, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और ऐसे जुमलों से इस देश का नुकसान के अलावा फायदा नहीं होने वाला। आज तमाम पढ़े लिखे लोग बेचारे रिक्शा इस तरीके से चला रहे हैं, डिग्री लादे हुए हैं, जो मोदी जी के पास तो कोई डिग्री है नहीं। ऐसे लोग सब रिक्शा चला रहे हैं बेचारे, अपना परिवार चलाने के लिए 200, 300, 500 रुपए कमाने के लिए, क्योंकि नौकरी की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार इनको बताएंगे ऐसे, इधर दिखाओ भैया जरा सा, इनको बताएंगे मैंने रोजगार दिला दिया, समझ गया? तो इनके पास सिर्फ जुमले के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और जुमला इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। जवान की बात करना चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए, मजदूर की बात करनी चाहिए। इस पे ये कतई बात नहीं करेंगे। जहां पर अभी मैंने इससे पहले भी कहा, किसी इंसान से आप 100 रुपए ले लो और उसके बाद उसको 2 रुपए वापस कर दो, ये क्या है? 2014 से पहले तो डीजल पेट्रोल की कीमतें क्या थी, आज क्या है? आज अगर एक गरीब आदमी 400 रुपए, 500 रुपए कमा रहा है, तो शाम को अगर उसके परिवार 5 लोग खाने वाले हैं, तो उनका साग सब्जी, आटा चावल दाल 500 रुपए खरीद के ले जाएगा, एक टाइम खाना खाएगा। तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी है। आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो? कैसे आमदनी बढ़ गई है तो हमें बताइए। खाली आपने देश के 80 करोड़ लोगों के हाथ में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दे करके कटोरा पकड़ा दिया है। आप रोजगार की बात करिए ना, उनको आप रोजगार का इंतजाम करवाइए ना। आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं, तो आप रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे बात करिए ना। इस पे इनकी हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी बात करे। ये सिर्फ वही बात करेंगे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। मोदी ने कहा था पाकिस्तान अगर एक हमारे मुल्क से ले जाएगा तो हम 10 लाएंगे। और अभी हमारे देश के 26 लोग कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार दिया। क्या किया उनके लिए? उससे पहले पहलगाम की घटना हुई, हमारे देश के जो जवान थे 40 लोग उसमें शहीद हो गए। उनके लिए क्या किया? RDX 3-3.5 कुंटल कहां से आया? आप क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं उनके दिल से आप पूछिए ना, उनकी बात नहीं करोगे आप। सिर्फ घड़ियाली आंसू 2 मिनट के लिए आओगे। आप किसी की माँ को कुछ भी कह दो, आपकी माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। आप राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय कहेंगे, गर्लफ्रेंड कहेंगे, और अगर आपकी माँ को आपके ही पार्टी कार्यकर्ता से कहलाया गया
तो आप तो हरियाली आंसू बहा रहे थे ना। तो आप पहले जब किसी ऊपर एक उंगली ऐसे उठाई जाती है तो 4 उंगली अपने को वापस इशारा करती है, पहले अपना देखो। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों के ऊपर कर रही है हुकूमत, और इनसे कोई कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी लीडर हो, 4 शब्दों पर रोक लगा दीजिए। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान बोलने की हैसियत नहीं जो 5 मिनट आपके सामने बोल देंगे। भैया आपसे पूछना चाहूंगा, जीएसटी पे बात हो रही थी, मुद्दा जीएसटी था, और इन्होंने तो काफी चीजों पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आपको क्या लगता है जो जीएसटी की नई न्यूज आई है, नया रिफॉर्म आया है, उससे आम जनता को कितना फायदा होगा? आपको क्या लग रहा है कितनी बचत होगी आने वाले सालों में? पत्रकार महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले जनता को जीएसटी के नाम पे लूट लिया, उनका जीना हराम कर दिया, लोग सांसत में जिंदगी जी रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 5% से लेकर 18% स्लैब दिए हैं। आप ये बताइए कि उससे लाभ कब होगा? आप ये बताइए, जो सरकार बच्चों के दूध से लेके और कफन तक पे जो है जीएसटी लगाई हो, वो सरकार अब कह रही है कि उत्सव मना रही है। सुना है कि हाँ उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो ये एक जनता के ऊपर ये लोग मजाक कर रहे हैं। अब आप जीएसटी को लेके बता रहे हैं, 11 साल आपने क्यों लूटा जनता के? उस जीएसटी बढ़ा के क्यों लूटा? अब रहते वो समय की मांग थी। अच्छा, ये अब समय की मांग है, ये आप नहीं जानते। जो अन्य देशों से हमारा आयात निर्यात था अमेरिका से, अमेरिका ने कितना लगा दिया? आपने देखा, टेरी 50% ऊपर लगा दिया। अब इनका सामान जो है वहां जाने से रहा, तो यहाँ के सामान को बेचने के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके जो है उस पर न प्रभाव पड़े, तो जनता को ये दिखा रहे हैं कि अब यहाँ का सामान आप खरीदिए। सच्चाई तो ये है, ये पूंजीपतियों को बचाने के लिए काम करें। आप किसानों के एमएसपी के दोगुना किए, उनको जो है राहत मिल रही है। बेरोजगारों को आपने नौकरी दिया? नहीं दिया। बेरोजगार नौकरी मांगने आता है तो पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं, लाठी से पिटवाते हैं पुलिस के। छात्र अपनी बात करने आता है तो उन्हें पुलिस के लाठी से पिटवाते हैं। नौजवान आता है तो उसको लाठी से पिटवाते हैं। किसान खाद के लिए जाता है तो उसको लाठी से पिटवाते हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रही, उस पर बात नहीं करेंगे। यानी मूल आवश्यकताओं से ध्यान हटाने के लिए ये जीएसटी का नाटक कर रहे हैं कि इसका उत्सव मनाएंगे, पता नहीं कितने 2.5 लाख करोड़ रुपया बचत होगा तो खुशहाली आएगी, तमाम तरह के नाटक करें। जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे टिकी हो, यानी 5 किलो में जो है गेहूं और चावल लेने के लिए लाइन लगा रही हो, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2.5 करोड़ जीएसटी से जो है लाभ होगा। क्या लाभ होगा आप बताइए? जहां ये गरीबी बेबसी लाचारी है कि 5 किलो गेहूं और चावल लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, और कैसे उनका उद्धार होगा? आप उस पर ध्यान दीजिए, उनके जीवन स्तर को उठाने की बात करिए। आप कहते हैं कि 28 रुपया रोज जो कमाता है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। 28 रुपया में आधा लीटर दूध नहीं मिलता पराग का या अमूल का। आप ये बताइए, और रोज कमाई बराबर नहीं होती। एक दिन कमाई कम हो गई तो आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाए, करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। ये गरीबी रेखा की तय करते हैं, लेकिन अमीरी की रेखा नहीं तय करते। क्यों नहीं अमीरी की रेखा तय करते? कि कोई भी व्यक्ति एमएलए, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा सदस्य, आईएएस, पीसीएस, पीपीएस, ये लोग जो है इनकी अमीरी की रेखा क्यों नहीं जो है तय करते कि इससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती? ये लोग लूट रहे हैं जनता के। ये एमएलए और एमएलसी जिस जिले से आते हैं वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, 100-200 बीघा जो है पूना, नासिक में कृषि फार्म, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से ले आए? आप बताइए, कहाँ से ले आए एमएलए, एमएलसी और जो है एमपी और राज्यसभा सदस्य? तो इन भ्रष्टाचारियों की तो जांच करते नहीं है, बस केवल गरीबों को लोक लुभावन बात करके इनको जो है लूटने का बात करते हैं। ये लुटेरे हैं, ये जितने लुटेरे हैं इनकी संपत्ति जब्त करिए, तब न भारत विकसित राष्ट्र होगा और उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन इस पे काम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा परिवर्तन के नारों से। ये मोदी योगी जी कितना भी देश को बर्बाद करें। आप बताइए, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, एलआईसी बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सब तो बेच दिए। और अब जो है इस जमीन को भी बेच रहे थे, किसानों की जमीन के बेच रहे थे। भला हो उन किसानों का कि वो लोग 750 किसान अपनी जानों की बाजी लगा के ये अपनी जमीन बचाए। तो उसके बाद ये बड़े भारी मन से आए, कहीं चूक हो गई, तब जाके वो काला बिल वापस लिए प्रधानमंत्री जी। और उन किसानों का अन्नदाताओं क्या कहते थे? उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, परजीवी हैं। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भारत के, और आज कह रहे हैं कि हम जो है
मीडियम क्लास के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात करें, कैसे उठेगा भाई? आप तो लूट रहे हैं। कहते थे अगर देख लेना 100 दिन में अगर मैं आप लोगों का वादा पूरा नहीं करता, किसी भी चौराहे पे बुला के मुझको जो है सजा देना हो, जो सजा देना। आज किस चौराहे पे आ रहे हैं मोदी जी? ये तो बताते नहीं कि मैं हजरतगंज चौराहे पे आ रहा हूं, या अमीनाबाद चौराहे पे आ रहा हूं, या आलमबाग चौराहे पे आ रहा हूं। क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं बताते हैं कि अंबेडकर मैदान वाले चौराहे पे आ रहा हूं, पीपल के बहुत पेड़ लगे हैं, हम लोग लटका देते हैं उनको। लेकिन अब वहां आते नहीं है, अब जनता से मिलते नहीं, और कहते थे कि मेरी माँ चाय बेचती थी, मैं चाय बेचता था, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ। मेरी माँ गरीब जो है किसी के घर में खाना बनाती थी, वहां से लाती थी, हम खाते थे। हम गरीब के बेटे हैं, हम पिछड़े वर्ग के बेटे हैं। वो आज क्या कर रहे हो? ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो और गरीब जनता का हाल नहीं ले रहे हो। मन की बात करते हो, जनता की बात नहीं करते हो। मन की बात खुद सुनाते हो, लेकिन जनता की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? जनता की गरीबी, बेबसी, लाचारी को क्यों नहीं सुनते हो? वारे प्रधानमंत्री जी, गजब का नौटंकीबाज है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। जनता के खून पसीने को चूसने का काम कर रहे हैं। और अडानी का 14,000 करोड़ माफ कर दी, किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ करते? छात्र जो बीटेक एमटेक कर रहे कर्जा लेके, उनका क्यों नहीं माफ करते हो? और केवल कहते हो कि जो है हम जनता के सेवक हैं और जो प्रधान सेवक है। अरे जनता का सेवक कैसे रहता है? जनता का सेवक का गाल चमक रहा है, शरीर चमक रही है, और जो मालिक है उसके गाल पिचके हुए, धोती फटी हुई है, चप्पल टूटा हुआ है। ये जनता के सेवक है, जनता के खून पसीने को लूटने वाले हैं, जनता का धन लूटने वाले ये लोग हैं। ये नौकरशाह जो बने हुए हैं, IAS IPS PPS PCS, ये कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, लेकिन कभी भी 4 महीने 6 महीने 8 महीने में कभी किसी गांव में नहीं जाते कि श्रीमान जी मैं आपका नौकर हूं, क्या परेशानी है, मैं आपका परेशानी का समाधान करने आया हूं। और ये जनता का सेवक है। 1 मिनट, MLA और MLC जनता के सेवक है, कभी गांव में नहीं जाते कि श्रीमान जी आपकी क्या समस्या है, मैं आपका सेवक हूं, बताइए आपका जो कष्ट हो, परेशानी हो, नाली खरंजा की बात हो, आप मुझसे कहिए, मैं उसका हल कर दूंगा, निदान करूंगा। कभी कहने जाते हैं? ये केवल कहते हैं जनता के सेवक है, और वो केवल कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, और जनता को लूटने का काम करते हैं, जनता को परेशान किए हैं। अब जनता जान चुकी है, इसका जवाब अवश्य देगी और इनको उखाड़ फेंकेगी। यहाँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुद्दा GST का था कि आज से नया GST रिफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो उसको लेकर बातचीत ये हो रही है कि आम जनता क्या सोच रही है, क्या वाकई में चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों को फायदा होगा? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बोला कि 2.5 लाख करोड़ अब जनता की जेब में वापस जाएगा हर साल, क्या लगता है? भाई साहब, संबोधन तो ये 2014 से करते चले आ रहे हैं, लेकिन 2014 में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई कहाँ थी, अब कहाँ है? ये दुनिया भर के जो सगुफे लाती है भाजपा, ये केवल और केवल अपने जेब भरने और अपने लोगों के जेब भरने के लिए लाती है। इनके जितने भी इनके कार्यकाल में जितनी भी ये योजनाएं लाई गई हैं, GST से लगा करके अन्य जितनी भी हैं, उन टैक्सों से केवल गरीबों का शोषण हुआ है और अमीरों की जेबें भरी हैं। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो भी टैक्स लाए हैं, इन टैक्सों से केवल मोदी भाई ने और क्या कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इन लोगों ने केवल अपने लोगों की जेबें भरी हैं। केवल टैक्स से किसी फायदा नहीं हो रहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये GST और ये दुनियादारी करने की बजाय लोगों को रोजगार दीजिए, कंपनियां खोलिए। आपने कहा था 15 लाख आएंगे, अरे यार वो तो लाइए। आपने कहा था हर खाते में 15 लाख आएंगे, हमारे खाते में तो नहीं आया, और जो था वो भी चला गया। आप कहते हो कि सबके खाते खुलवा देंगे, तुमने 0 बैलेंस पे खाता खुलवाया, अब हम जो पैसा डालते हैं वो कट जाता है। वो कहते हैं मेंटेन चार्ज काट लिया, अरे बैंक वाले कहते हैं मेंटेन चार्ज कर दिया। आप बताओ, गरीब आदमी 500 रुपया पड़ा रहता है, वो तुम बैठे बैठाए काट लेते हो। जो हमें ब्याज मिलता था, जो पहले क्या होता था, हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते थे इस पर्पज से कि हमें ब्याज मिलेगा कि भैया सेविंग करो। पापा हमारे कहते थे कि बेटा सेविंग करो तो 2 रुपया बचा रही बैंक में और 54 तुमका ब्याज मिल जाये। अब कहा है 2 रुपया जमा करियो तो 1 रुपया काट ले बैंक, देने बजाय काटे ले रही। तो GST से अमीरों की जेबें भर रही हैं। अडानी अंबानी जैसे लोग बढ़ चढ़ करके देश को बेच रहे हैं और बेचारे मंझोले और छोटे व्यापारी खत्म होते जा रहे हैं, ठेला खुंचा वाले भगाए जा रहे हैं, पूरा बिजनेस खत्म हुआ जा रहा है। यहाँ मुद्दा जो है, हाँ जी, इन्होंने थोड़ा डाइवर्जन लिया, लेकिन इनकी बात सही है कि जो ज्यादा डिजर्व करते हैं उनका तो हक मारा जा रहा है, और जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते वही मलाई खा रहे हैं। कौन? तो देर इज सम कंफ्यूजन अबाउट दिस कंट्री वांट्स टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। नहीं तो कौन लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं? मतलब आपको दिख नहीं रहा है? आज सोचो, जब से सरकार बनी
सरकार ने ये प्रोमिसेस किए थे कि सस्ता होगा, हर चीज महंगी हो गई। और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, किसी का कंट्रोल नहीं होता कि महंगाई किसी के हाथ में, भाई हर आदमी इंडिविजुअल है। सपोज आप बिजनेसमैन हो, मीडिया प्रिंट चला रहे हो, तो आपको जो चीजें सही रहेंगी अपने हिसाब से आप करोगे। लेकिन सरकार का ये नियम होता है कि कम से कम टैक्स के थ्रू तो कंट्रोल करें। आज के समय में टैक्स जो है, टैक्सेशन सिस्टम पूरा कटघरे में खड़ा है कि जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कॉरपोरेट्स टैक्स को एज ए एग्जम्पशन बेनिफिट्स लेते हैं, और आम आदमी जो होता है उस टैक्स को, अगर वो सपोज करो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो वो जो रोजमर्रा की चीजें खरीदता है उसमें भी उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी कंक्लूजन एक ही जगह पे आती है कि क्या देश के अंदर लोकतांत्रिक ईमानदारी है? क्या विपक्ष के लोग भी पैसे के लिए बैठे हैं कि उनकी भी पॉलिटिक्स इसी पे चले कि कौन कितना ज्यादा पैसे वाला है? मैं भैया से पूछना चाहूंगा पॉलिटिक्स ऑल अबाउट मनी। ये जो बता रहे हैं भैया कि नया रिफॉर्म है, इससे भी चोरी ही होगी, क्या लग रहा है आपको भी? भाई हाँ, ये ऐसा है, देखो जब से बीजेपी की सरकार आई चैन सुकून आदमी का चला गया है। बिल्कुल आदमी बेकार हो गया है, जिंदगी जी रहा है, लेकिन जीने में वो मजा नहीं रहा जितना मजा पहले था। मैं ये नहीं कहता ना मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं तो ये कहूँ जैसे पहले सरकार रह रही थी यार, आदमी को सुकून था, आदमी चैन सुकून से खा रहा पी रहा था। आज वो बीजेपी की सरकार में बिल्कुल नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई है, बहुत बुरा हाल है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त, बहुत बुरा हालत हो गई है बीजेपी। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ गई है तो उन्हें गाड़ी से आए पूछो, पहले साइकिल से चलत रहे, अब ऐसा है जो उन्हें बढ़िया बढ़िया एक्सयूवी गाड़ी सब घूमत है। महंगाई बढ़ गई है, और जिस ये हिसाब रिफॉर्म भी तो इसीलिए लाया गया ना, जनता को फायदा हो, लेकिन यहाँ इससे? ज्यादातर लोग जीएसटी में जो जीएसटी नहीं, से? हाँ, बस जीएसटी से कौन फायदा मिले? इतना नहीं भर फायदा मिले, इतना नहीं भर से कुछ हो देगा? अरे अगर आपको फायदा देना है जनता को, तो आप जो है बच्चों की जो शिक्षा होती है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है 12-12 हजार, उसको कम करिए। कक्षा 9 में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस कम करिए। ये सब फर्जी वाली बातें हैं। भैया मुद्दा जीएसटी था, ये लोग तो लेके चले गए। अरे जीएसटी घटाया, सुनिए ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं दिखाऊं। अभी मैं परसों गया मॉल में, एक बजाज कोकोनट ऑयल आता है 600 ग्राम, इनको दिखाया माननीय अध्यक्ष जी को, सुभाष पाके मैंने दिखाया, उसका कीमत 600 ग्राम के 2 ले तो 262 रुपए थे। अब उसका एक का 604 रुपए हो गया, उसका 50% कम कर दिया, 304 रुपए है। कहिए तो मेरे पास बिल है, दिखाऊं? तो ये जीएसटी कैसे घटाए कि आपने ये घटाना हुआ? ये देखिए लूटना हुआ। मतलब आप दिखा दिए कि हम घटा दिए और कंपनियों कह दिए कि बढ़ा दीजिए, हमको अंदर खाने दूसरा। मतलब ये गलत है ना। रिफॉर्म आज से हुआ तो आपको आने वाले समय में 21 तारीख से ही सारे मॉल जितने हैं सब में रेट बढ़ा दिए गए हैं, और कहिए तो मैं बिल दिखा दूं। अच्छा, मतलब एक दिन पहले रेट बढ़ा दिया गया ताकि अब कम होगा, 22 से चालू हो जाए, और 21 से ही लेना चालू कर दिया। अच्छा, 21 से ही चालू कर लिए। ये कंपनियां जब किसी चीज का दाम, जैसे पेट्रोल का दाम जो है, जब बढ़ता है तो तुरंत बढ़ा देती हैं, घटता है तो जब तक कि मतलब सरकार का एकदम वो ना हो जाए तब तक नहीं करती हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए सरकार की कमी है, ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ये है कि देखिए, जब बड़ी पार्टियां पूंजीपति हैं, अभी तो छोटे छोटे पार्टियों को बहुत सारी मलाई बांटेगी कि आप एक काम करिए, जाइए सपा के खिलाफ प्रचार करिए, जीएसटी का वो बताइए। जीएसटी का आप बताइए, आप दाम के साथ बताइए ना कि इस चीज का दाम इतना था, हमने जीएसटी घटाया, इस चीज का दाम इतना हो गया, सस्ता हो गया, तब तो हम माने। आपने जीएसटी घटा दिया, दाम कैसे बढ़ गया? दाम कैसे बढ़ गया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। कहीं न कहीं देखिए, ये जनता को, गरीब जनता को ये सरकारें खाली जो है उल्लू बनाती आई हैं, उल्लू बनाएंगी। और ये जो बड़े पूंजीपति पार्टियां हैं, ये गरीब पार्टियों को उठने नहीं देंगे, अच्छे नेताओं को उठने नहीं देंगे। मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि जो जीएसटी रिफॉर्म पे नया बिल आया, उस पे जनता काफी खुश नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये जुमला ही साबित होगा, और इससे भाजपा के लोगों को ही फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। बाकी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें यूपी से। नमस्कार।